नमस्कार दोस्तों, अलिसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हमारी जो क्लास है वो प्रीपोजिशन से संबंधित होगी। ये हमारी प्रीपोजिशन से संबंधित दूसरी कक्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, पहला प्रश्न है, स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली इंक। सेकेंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है विद, बी में इन, सी में है बाई और डी में है फ्रॉम। अब देखिए स्टूडेंट्स को स्याही में लिखना है। ठीक है, किससे लिखना है? इंक, और इंक के पहले इन इंक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी। विद है वो गलत होगा, बाई है वो गलत होगा और फ्रॉम है वो गलत होगा। विद का अर्थ होता है साथ में, बाई का अर्थ होता है साथ या के द्वारा माध्यम बताने के लिए, फ्रॉम का अर्थ होता है से, लेकिन इन का अर्थ होता है में। तो यहाँ लिखने के तरीका बताने के लिए इंक है वो स्याही में लिखना है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट शुड राइट ओनली इन इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ए जज शुड डील इक्वल जस्टिस टू ऑल। इक्वल मीन्स होता है समान। क्या होता है? समान, एक जैसा, जस्टिस न्याय, कि एक न्यायाधीश को सभी के साथ समान न्याय का वितरण करना चाहिए। ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 के अंदर। हमारे पहले ऑप्शन में है आउट, दूसरे में इन, तीसरे में विद और चौथे में इनटू। इनटू का अर्थ गति के लिए में के रूप में होता है। ठीक है, विद का अर्थ होता है साथ, इन का अर्थ होता है में, और यहाँ आउट का अर्थ वैसे तो होता है बाहर। क्या होता है? बाहर। लेकिन ये जो शब्द दिया हुआ है डील, डील आउट एक क्या है? फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब, जिसका अर्थ होता है न्याय वितरण करना। क्या होता है? न्याय वितरण करना। क्या अर्थ होता है? न्याय वितरण करना। किसका? डील आउट का। तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डील आउट, ये नहीं होगी। राइट आंसर होगा ए जज शुड डील आउट इक्वल जस्टिस टू ऑल। तो ये यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के रूप में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शी हैड नो अदर क्लेम टू द पोस्ट हर गुड लुक्स। सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। हमारे ऑप्शन में है ए में बट, बी में देन, सी में सो और डी में देन। देन का अर्थ होता है तब, तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। सो का अर्थ होता है इसीलिए। क्या अर्थ होता है? इसीलिए। बट होता है लेकिन, और देन होता है के बजाय। ये तुलना के रूप में काम करने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पे देखिए नो अदर भी दे रखा है। ठीक है, नो अदर के साथ हमेशा देन का प्रयोग करते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा देन। क्या होगा? देन। शी हैड नो अदर क्लेम टू द पोस्ट देन हर गुड लुक्स, कि उसे अपने अच्छे रूप के अलावा अपनी पोस्ट पर दावा करने के लिए उसके पास और कोई दावा नहीं था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, जिसमें दिया हुआ है देन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आई शैल डू इट प्लीजर। प्लीजर होता है आनंद, खुशी, कि मैं ये काम खुशी के साथ करूंगा, आनंद के साथ
करूंगा। ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 के अंदर, ठीक है। पहले ऑप्शन में देखिए फ्रॉम, फ्रॉम का अर्थ होता है से। दूसरे में विद, जिसका अर्थ होता है साथ, संबंध, तरीका बताने के लिए। टू संबंध के लिए किया जाता है, ठीक है। और अमोंग होता है बीच में। क्या होता है? बीच में। कितने? दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, ठीक है। तो अब देखिए साथ बताने के लिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आई शैल डू इट विद प्लेजर, कि मैं ये बड़े आनंद के साथ या खुशी के साथ पूरा करूंगा। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, जिसमें दिया हुआ है विद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ही इज एंग्री मी, क्वेश्चन आया था रीट 2016 के अंदर। ऑप्शन में है ऑन, अपॉन, विद, एट। ऑन का अर्थ होता है ऊपर, अपॉन का अर्थ भी ऊपर, विद का अर्थ है साथ, और एट का अर्थ भी पर। ये घड़ी के समय के लिए, स्थान के लिए इसके साथ प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए ही दिया हुआ है, आगे मी दिया हुआ है, दोनों की तरफ ही व्यक्ति है, पर्सन है। और जब पर्सन होता है तो एंग्री के साथ फिक्स प्रीपोजिशन वो होता है विद। तो राइट आंसर होगा वो होगा एंग्री विद, कि वह मेरे साथ नाराज है। एंग्री एट जानवरों पे गुस्सा निकालने के लिए किया जाता है। एंग्री विद का अर्थ होता है मनुष्यों के साथ नाराजगी प्रस्तुत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ही वॉज वेरी इल लास्ट ईयर, वह पिछले वर्ष बहुत अधिक बीमार था। बट, लेकिन, थैंक गुडनेस, अच्छा हो, ही पुल्ड। फर्स्ट ग्रेड 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहला ऑप्शन है थ्रो, दूसरा है ओ, तीसरा है अलोंग, चौथा है ओन। ओन का अर्थ होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। अलोंग होता है किनारे किनारे। क्या होता है? किनारे किनारे। ऑफ, इसका अर्थ होता है बंद करना। क्या होता है? बंद करना। ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो प्रेजल वर्ब के रूप में होता है। थ्रो का अर्थ होता है पार करना, पार करना, पार पाना, ठीक है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। तो वाक्य था ही वाज वेरी इल लास्ट ईयर, कि वह पिछले वर्ष बहुत अधिक बीमार था। बट थैंक गुडनेस, लेकिन भगवान का भला हो, ही पुल्ड थ्रो, पुल्ड थ्रो में से उसने उस बीमारी को ऊपर पार पा लिया। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए। क्या आएगा? पुल्ड थ्रो, ये पुल्ड थ्रो, लेकिन उसने उस बीमारी पर पार पा लिया, उसके ऊपर काबू कर लिया। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है ए, थ्रो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। वन शुड नॉट डिपेंड इंटायरली, इंटायरली होता है पूर्णतः। क्या होता है? पूर्णतः, पूर्ण रूप से, अदर्स, दूसरों पर। डिपेंड का अर्थ होता है निर्भर। क्या होता है? निर्भर। अब देखिए पहला ऑप्शन है एट, एट का अर्थ होता है पर। ये स्थान छोटी जगह के लिए, घड़ी के टाइम के पहले ऐसे लगता है, ठीक है। ओवर का अर्थ होता है ऊपर, पूरी तरह से ढक लेना। ऑन का अर्थ भी होता है ऊपर लेकिन टच करना चाहिए, ठीक है। और फोर का अर्थ होता है के लिए। यहाँ देखिए ओवर होता है जैसे मेज के ऊपर कपड़ा हमने फैलाया तो वो होगा वी सेपरेट द क्लॉथ ओवर द टेबल। यहाँ पे बात आई है डिपेंडेंस की, निर्भरता के लिए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वी वन शुड नॉट डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन का अर्थ होता है निर्भर करना। क्या होता है? निर्भर करना। निर्भर करना, आश्रित होना,
कि किसी को भी दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहिए, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें दिया हुआ है डिपेंड के साथ है ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ही मैनेज्ड टू वॉक द ब्रोकन ब्रिज। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2015 की एक क्वेश्चन आया था। पहला ऑप्शन है बिटवीन, बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, क्या होता है बीच में, लेकिन कितने के, 2 के। दूसरा अक्रॉस, अक्रॉस में से पार करना, क्या होता है पार करना। इन में के अर्थ में ऋतुओं के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले इनका प्रयोग होता है। एट का अर्थ होता है पर, और ये घड़ी के समय के पहले छोटे स्थानों के लिए निश्चित दिशा बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए ही मैनेज टू वॉक, कि वह चलने में सफल हो गया था। द ब्रोकन ब्रिज, टूटे हुए पुल के ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से, यानी उसने पुल को एक तरफ से दूसरी तरफ पार कर दिया था। पार करने के अर्थ में जो प्रीपोजिशन काम में लेते हैं वो होता है एक्रॉस। एक्रॉस का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने के अर्थ में एक्रॉस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है एक्रॉस का। जब हम किसी चीज को एक छोर से दूसरी छोर तक पार करते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे एक्रॉस का। ठीक है, तो राइट आंसर होगा एक्रॉस। क्या होगा एक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप हिज रूड बिहेवियर। रूड मीन्स होता है रूखा, कड़ा। ठीक है, क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2015 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन है फ्रॉम, बाई, एट, विद। फ्रॉम का अर्थ होता है से बताने के लिए, से का अर्थ बताने के लिए। बाई होता है द्वारा, इसका प्रयोग किसी साधन के बताने के लिए। ठीक है, घड़ी का समय बताने के लिए, समीप के अर्थ में किया जाता है। एट का अर्थ होता है पर, ये भी घड़ी के समय से, फिक्स समय से पहले छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग करते हैं। विद का अर्थ होता है साथ। यहाँ पे देखो पुटअप विद दिया है, पुटअप विद, पुट अप, पुटअप विद एक फिक्स प्रीपोजिशन करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स करते हैं, जिसका अर्थ होता है सहन करना। क्या होता है सहन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है डी। क्या होगा ऑप्शन डी, कि आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर, कि मैं उसके कड़े या रूखे व्यवहार को और अधिक समय तक सहन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। All of us have been invited टी। क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड एग्जाम इंग्लिश की 2015 के अंदर। ऑप्शन है ऑन, एट, टू, बाई। ऑन ऊपर, चाय के ऊपर नहीं बुलाया जाता, चाय के लिए बुलाया जाता है। एट का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है, घड़ी के समय के लिए किया जाता है, फिक्स समय के लिए। बाई अर्थ होता है वो भी द्वारा होता है, किसी साधन के द्वारा। समीपता के अर्थ में, तक के अर्थ में समय बताने के लिए। और टू होता है, उसका अर्थ होता है संबंध। क्या होता है संबंध बताने के लिए। ठीक है, मंजिल के लिए भी करते हैं इसका प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए वाक्य के अंदर इनवाइटेड और इनवाइट के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है टू का। तो राइट आंसर होगा टू। ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड टू टी, कि हम सबको चाय पर
आमंत्रित किया गया है। इसलिए राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। शी वाज कॉन्फिडेंट हर सन्स सक्सेस। कॉन्फिडेंट विश्वास था। क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम है 2015 के अंदर। पहले ऑप्शन में इन, दूसरे में ओ, तीसरे में फोर, चौथे में इनटू। इनटू तो गति के लिए होता है, स्थान परिवर्तन के लिए। ठीक है, फोर का अर्थ होता है के लिए, और इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए भी किया जाता है। ऑफ होता है का, के, की। ठीक है, संबंध ये बताता है, क्या बताता है, संबंध। और इनका अर्थ होता है में, जब कोई एक वस्तु एक स्थान में पूर्ण रूप से घिरी हुई होती है, या फिर जैसे महीनों के नाम, सीजन्स के नाम, उनके पहले इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कॉन्फिडेंट विश्वास था किस चीज का, अपने पुत्र, उसके पुत्र की सफलता का। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, राइट आंसर होगा बी, कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ में से विश्वास होना। शी वाज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन्स सक्सेस, उसे अपने पुत्र की सफलता का पूर्ण विश्वास था। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी, जिसमें दिया हुआ है ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। वी वर सरप्राइज्ड हिज सडन डिसीजन। सडन में से अचानक, क्या होता है, अचानक, कि हम उसके अचानक निर्णय पर सरप्राइज हो गए। सरप्राइज पहले अर्थ है ऑन, ऑन का अर्थ है ऊपर के अर्थ में किया जाता है, और के लिए, घड़ी का समय, समय अवधि के लिए, फ्रॉम, से, और एट का अर्थ होता है पर। लेकिन कुछ वर्ब होती है जैसे सरप्राइज, ये क्या है, वर्ब है, और इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एट का। तो यहाँ पे सरप्राइज्ड है, तो इसके साथ ऑप्शन आएगा वो होगा एट। क्या आएगा, एट। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है डी, सरप्राइज एट। वी वर सरप्राइज्ड एट हिज सडन डिसीजन, कि हम उसके अचानक लिए गए निर्णय पर सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम है 2015 के अंदर आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड द एटीट्यूड। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 में क्वेश्चन आया था, सेम रिपीट हुआ था। जो पहला क्वेश्चन था हमने किया है वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एटीट्यूड की जगह थोड़ा सा चेंज किया है। वर्ब वही है सरप्राइज, और सरप्राइज के साथ अभी आपको बताया था कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है, कौन से प्रीपोजिशन का, एट का। तो यहाँ पे सरप्राइज है तो आंसर होगा एट, सरप्राइज्ड एट। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सरप्राइज्ड एट। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन किया था वही सेम क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन वर्ब वही है सरप्राइज, और सरप्राइज के साथ एड लगता है, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, बिलीव के साथ इन लगता है। ये कुछ फिक्स वर्ब होती है जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम हिज सक्सेस। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहला ऑप्शन है ऑन, दूसरा है फ्रॉम, तीसरा है एट, और चौथा है अबाउट। अबाउट होता है किसी के बारे में बताने के लिए, के बारे में बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अबाउट का। अबाउट का अर्थ होता है किसी के बारे में बताना। ठीक है, एट, एट का अर्थ होता है पर, ये स्थान, घड़ी का तय समय, निश्चित दिशा,
को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका फ्रॉम का अर्थ होता है से, स्टार्टिंग पॉइंट से अंत समय तक, या फिर किस तरीके से वो बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ऑन का अर्थ होता है ऊपर, क्या होता है ऊपर। इसका प्रयोग वार, त्योहार, बधाई, दिनांक आदि से पहले किया जाता है। इसका प्रयोग है ऑन का। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेटेड शब्द दे रखा है। कॉन्ग्रेचुलेटेड का होता है बधाई देना, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ प्रयोग करेंगे ऑन का, कि उसने उसकी सफलता पर उसको बधाई दी। इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है ऑन। क्या दिया हुआ है? ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। वी शुड नॉट इंटरफेयर अदर पीपल्स लाइव्स। क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश 2013 के अंदर, कि हमें दूसरे लोगों के जीवन के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इंटरफेयर के साथ देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 है के लिए। क्या होता है? के लिए। निस्समय अवधि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एट का अर्थ होता है पर, ओवर का अर्थ होता है ऊपर, और इन का अर्थ होता है में। अब देखिए वाक्य ये कह रहा है कि हमें दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो में के अर्थ में प्रयोग होगा वो होगा ऑप्शन है डी, जिसमें दिया हुआ है इन, कि वी शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर पीपल्स लाइव्स, कि हमें दूसरे लोगों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी, जिसमें दे रखा है इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। द बिल्डिंग वाज सून कवर्ड फ्लेम्स। फ्लेम्स का क्या होता है? लपट, लपटें। क्या होता है? आग की लपटें। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। हमारे ऑप्शन है ऑफ, विद, ओवर, इनटू। ऑफ का अर्थ होता है संबंध बताने के लिए। किसका? संबंध बताने के लिए, संबंध बताने के लिए। विद होता है साथ, ओवर होता है ऊपर लेकिन स्पर्श होना चाहिए, इनटू होता है गति के लिए, में के अर्थ में, में के अर्थ में। अब क्या है कि बिल्डिंग है वो जल्दी ही आग की लपटों के साथ घिर गई, लपटों से घिर गई। तो राइट आंसर कवर्ड है विद। क्या होगा? कवर्ड विद। ठीक है, राइट आंसर होगा वो होगा कवर्ड विद। ठीक है, द बिल्डिंग वाज सून कवर्ड विद द फ्लेम्स। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी, कवर्ड विद। कवर के साथ विद का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। वी शुड ऑलवेज बिलीव आवरसेल्व्स। क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश 2013 के अंदर। पहला ऑप्शन है ऑन, दूसरा है विद, तीसरा है बाई और चौथा है इन। यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है वो दे रखी है बिलीव। क्या दे रखी है? बिलीव। बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना। क्या होता है? विश्वास करना। और बिलीव के साथ हमेशा किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? बिलीव के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है इन। यहाँ पे क्या आएगा? इन। बिलीव इन, अपने आप में विश्वास करना, जो ऑप्शन है डी में दे रखा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है डी, जिसमें दिया हुआ है इन की। वी शुड ऑलवेज बिलीव इन आवर सेल्वेज, कि हमें हमेशा अपने आप में विश्वास रखना चाहिए, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ही
थ्रू द बॉल हाई इन द एयर। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन आया था। पहले का अर्थ है अप, इसका अर्थ होता है ऊपर। ओवर ये भी ऊपर होता है, लेकिन ये किसी को अपने आप में पूर्ण रूप से जो वस्तु इसके नीचे होती है उसको ढक लेता है। अबो, अबो का अर्थ भी ऊपर होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊंचाई को इंगित करता है। एक्रोस इसका अर्थ होता है पार करना। अब देखिए उसने बाल को हवा में उछाला, कहाँ उछाला? ऊपर की ओर, लेकिन न तो वो किसी को कवर कर रही थी और न इतनी ज्यादा ऊपर थी कि वो किसी को छुए नहीं। 2 सेकंड 5 सेकंड में बॉल नीचे आने वाली थी, इसलिए बॉल हाई के साथ प्रयोग करेंगे अप का। अप मींस ऊपर की ओर, कि ही थ्रू द बॉल हाई अप इन द एयर, कि उसने बॉल को हवा में ऊपर की तरफ उछाला। इतना भी नहीं उछाला कि वो अबोव हो जाए, और इतना भी नहीं उछाला कि वो ओवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। ही विल स्टार्ट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश 2011 के अंदर। ठीक है, पहले में है इन में, दूसरे में ऑन ऊपर, तीसरे में एट पर, चौथे में फ्रॉम से। यहाँ पे देखिए टाइम दे रखा है 6 o'clock, फिक्स समय है। आगे मॉर्निंग शब्द भी समय को इंगित कर रहे हैं। फिक्स समय के लिए प्रयोग करते हैं वो होता है एट का। किसका? एट का। स्टार्टेड एट 6, घड़ी के समय के लिए एट का प्रयोग होता है। इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है एट। He will start at 6 o'clock in the morning। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। This book was written, a quill pen। क्विल पेन होता है तीखा लकड़ी का पेन। क्या होता है? तीखा या नुकीला, जैसे पेंसिल, कलम तीखी होती है, वैसे ही उसको क्विल पेन बोलते हैं। ये पुस्तक है वो तीखे पेन से लिखी गई है। अब देखिए इंटू, इंटू का अर्थ होता है में, इसमें रूप परिवर्तन होना चाहिए, स्थान परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थान परिवर्तन। तो ऐसी इसमें कोई बात नहीं है स्थान परिवर्तन वाली, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा है विद, विद का अर्थ होता है साथ। ठीक है, तीसरा है संबंध, का के की बताने के लिए। ठीक है, का के की का संबंध बताने के लिए, तो इसमें ये भी ऑप्शन है सही नहीं है। ठीक है, चौथा है अंडर, अंडर का अर्थ होता है नीचे, कि क्विल पेन के नीचे से कैसे लिख सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। रिटन विद ए क्विल पेन, के नुकीले पेन के साथ है लिखी गई है। साथ बताने के लिए, तरीका बताने के लिए, किस तरीके से लिखी गई है? क्विल पेन से लिखी गई। तरीका बताने के लिए किसका प्रयोग किया है? विद का, जो ऑप्शन है बी के अंदर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। देयर वाज ए पैसेज, पासेज द टू हाउसेज। पासेज का अर्थ होता है गलियारा। क्या होता है? गलियारा, गैलरी। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहला प्रश्न है अमोंग, अमोंग का अर्थ होता है बीच में। क्या होता है? बीच में, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक तब प्रयोग करते हैं अमोंग का। विद, विद का अर्थ होता है साथ, संबंध, तरीका बताने के लिए। बिटवीन का अर्थ भी होता है बीच में, लेकिन कितने के? दो के। ठीक है, इनटू का अर्थ होता है में, गति के साथ। क्या होता है? गति के साथ। स्थान परिवर्तन होता हो तो प्रयोग करते हैं इनटू का। अब यहाँ पे देखिए टू हाउसेस, दो घरों के बीच
बीच में। क्या है? पासेज है। जब दो के बीच में बात होती है तो प्रयोग करते हैं बिटवीन का। किसका? बिटवीन का। देयर इज ए पासेज बिटवीन द टू हाउसेज, की दो घरों के बीच में एक गलियारा है। इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। Those three men quarreled themselves। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहला ऑप्शन है बाइक। बाइक होता है द्वारा, तरीका बताने के लिए, समीपता के अर्थ में। फ्रॉम का अर्थ होता है से, ठीक है। एट का अर्थ होता है पर, और अमोंग का अर्थ होता है बीच में। क्या होता है? बीच में। कितने के? दो से ज्यादा, दो से ज्यादा के लिए। जब दो से ज्यादा के बीच हो किसका प्रयोग करते हैं? अमोंग का। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, थ्री मैन, तीन व्यक्ति थे, कि वे तीन व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, तो आएगा आंसर राइट होगा डी, अमोंग। क्या होगा? अमोंग। The three men quarreled among themselves, कि तीनों व्यक्ति अपने आप आपस में लड़ रहे थे। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें दिया हुआ है among। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 23rd। He came and sat me। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 में क्वेश्चन आया था कि वह आया और मेरे पास बैठ गया। पहला है पर, ये स्थान के लिए काम में लेते हैं। आउटसाइड का अर्थ होता है बाहर। क्या होता है? बाहर। बिसाइड का अर्थ होता है पास में, और ओफ होता है संबंध के लिए। किसके लिए? संबंध के लिए। किसके लिए? संबंध बताने के लिए। अब देखिए, वह आया और आने के बाद बैठा कहाँ? मेरे पास। तो पास के अर्थ में प्रयोग करेंगे ऑप्शन सी, बिसाइड का। एंड ही सेड बिसाइड मी, कि वह मेरे पास बैठ गया। इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिसमें दिया हुआ है बिसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। डूइंग द कुकिंग, कुकिंग में से भोजन पकाने का काम करते हुए। आई हेल्पड टॉम, मैंने टॉम की सहायता की। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एग्जाम 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहला ऑप्शन है बिसाइड। बिसाइड का अर्थ है पास में। क्या होता है? पास में। दूसरा होता है बिसाइड्स, इसका अर्थ होता है अलावा, के अलावा बोल सकते हैं। ठीक है कि आल्सो का अर्थ होता है भी। क्या होता है? भी। और विद होता है साथ या तरीका बताने के लिए। अब देखिए, प्रश्न है कि मैंने खाना बनाने के साथ साथ, खाना बनाने के अलावा, आई हेल्पड टॉम, मैंने टॉम की सहायता भी की। तो अलावा के अर्थ में अर्थ होगा वो होगा बिसाइड्स। बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग, कि खाना बनाने के अलावा, आई हेल्पड टॉम, मैंने टॉम की सहायता की। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। हाउ यू ओपन माई लेटर, क्वेश्चन मार्क दिया है कि तुमने मेरा पत्र कैसे खोला। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एग्जाम 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पहले ऑप्शन में है मे, मॉडल है, ठीक है, और इसका प्रयोग हमेशा प्रार्थना के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? प्रार्थना के रूप में, अनुमति लेने या देने के लिए। नीड, ये भी क्या है? मॉडल है, और इसका अर्थ होता है आवश्यकता होना। क्या होना है? आवश्यकता होना, आवश्यक होना। ठीक है, देयर, ये भी क्या है? मॉडल है, और इसका अर्थ होता है साहस करना। क्या होता है?
साहस करना, प्रश्नवाचक वाक्य में इसका प्रयोग होता है। यूज्ड टू, ये भी क्या है, मॉडल है, ठीक है, क्या है, मॉडल है, और इसका अर्थ होता है आदत बताना, क्या होना है, आदि होना, आदत बताना, ठीक है, ऐसी आदतें जो भूतकाल में थी अब नहीं है, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि हाउ यू ओपन माई लेटर, तुमने मेरा पत्र कैसे खोला, हिम्मत कैसी हुई, इसलिए साहस के अर्थ में प्रयोग होगा डेयर का, हाउ डेयर यू, तुमने हिम्मत कैसे की, ओपन माई लेटर, मेरा पत्र खोलने की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें दिया हुआ है डेयर, हाउ डेयर यू ओपन माई लेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज ए मैटर लिटिल इंपॉर्टेंस, लिटिल इंपॉर्टेंस तुच्छ महत्व का, आरजीएस एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ओप का अर्थ है का, के अर्थ में किया जाता है, फॉर का अर्थ होता है के लिए, और इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी होता है। फ्रॉम का अर्थ होता है से, और विद का अर्थ होता है साथ, क्या होता है, साथ। अब देखिए कि ये एक तुच्छ महत्व का मामला है, का के का संबंध बताने के लिए प्रयोग करते हैं ऑफ का, तो मैटर ऑफ फैक्ट क्या होता है, मैटर ऑफ, मैटर के साथ ऑफ लगाएंगे, तो राइट आंसर होगा ऑफ, जिस ऑप्शन है ए में दिया है, दिस इज ए मैटर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, ये एक नगण्य महत्व का, तुच्छ महत्व का मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, देयर इज ए काउ दैट फेल्ड, क्वेश्चन आया था आरजीएस एग्जाम 2013 के अंदर। पहला ऑप्शन है इन, इनका अर्थ करेंगे में, एट, पर, ओवर, ऊपर, अपॉन, ऊपर, ठीक है। अब देखिए देयर इज ए काउ, वहां पर एक गाय है, कहाँ है, फील्ड, खेत के अंदर। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर होने का भाव देती हो तो उसके लिए हमेशा इन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, इनका। यहाँ पर खेत एक वस्तु है जिसके अंदर दूसरी वस्तु गाय है, उस खेत के अंदर है, खेत ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है, उसकी एक निश्चित परिधि है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन है ए, देयर इज ए काउ इन द फील्ड, की खेत के अंदर एक गाय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, choose the correct preposition from the options below and fill in the blanks, के नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही प्रीपोजिशन का चयन कीजिए और फिर उसे रिक्त स्थान में भरिए। वाक्य है द रूल इज एप्लीकेबल एवरीवन, क्वेश्चन आया था महिला पर्यवेक्षक एग्जाम परीक्षा 2019 के अंदर, जिसमें लिखा है कि देयर इज ए रूल, दिस रूल इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल मींस लागू होना, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति पर। पहला ऑप्शन है टू, दूसरे में इन, तीसरे में ऑन, और फोर का प्रयोग करते हैं के लिए, किसके लिए, के लिए, समय अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऑन का अर्थ होता है ऊपर, इन का अर्थ होता है में, और टू होता है संबंध बताने के लिए, ठीक है, क्या है, संबंध, या बोल सकते हैं रिलेशन को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिस रूल इज एप्लीकेबल, ये नियम लागू होता है किस पर, प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक व्यक्ति, इस नियम का संबंध किससे है, प्रत्येक व्यक्ति से, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, जिसमें दिया हुआ है टू, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, इस नियम का संबंध वो प्रत्येक व्यक्ति से है, ये नियम प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, those who count
others help generally lose the game, कि सामान्यतः वे व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो खेल को या गेम को हार जाते हैं, खो देते हैं। क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 के अंदर। ठीक है, पहला ऑप्शन है अबाउट, बारे में बताने के लिए। अबाउट का अर्थ होता है बारे में। अराउंड चारों ओर के, क्या होता है चारों ओर। बाई, बाई का अर्थ भी द्वारा होता है। और ऑन, ऑन का अर्थ होता है ऊपर। ऊपर किसके, काउंट ऑन, यहाँ पे वर्ब दे रखा है काउंट। काउंट का अर्थ होता है गिनना, लेकिन काउंट ऑन एक फिक्स है जिसका अर्थ होता है निर्भर होना। क्या होता है, निर्भर होना, आश्रित होना। तो वे व्यक्ति जो दूसरों की सहायता पर निर्भर होते हैं वो खेला जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा काउंट ऑन। क्या होगा, काउंट ऑन। Those who count on others help generally lose the game। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। एन आर्टिकल प्रोसीड्स, प्रोसीड्स में से पहले आता है। ठीक है, ये वोवल साउंड, वोवल साउंड स्वर ध्वनि के पहले। क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड टीचर 2019 के अंदर कि एक एन आर्टिकल का प्रयोग है वो वोवल साउंड से पहले होता है। ऑप्शन दे रखा है बिफोर, बिफोर का अर्थ होता है पहले। क्या होता है, पहले। बी में है विद, विद का अर्थ होता है साथ। नो प्रीपोजिशंस, किसी भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। और बाई का अर्थ होता है साथ। अब देखिए वह क्या कह रहा है कि एन आर्टिकल है वो एक स्वर ध्वनि से पहले आता है। वो पहले क्या अर्थ में, प्रोसीड शब्द दे रखा है, पहले का अर्थ भी, प्रोसीड्स का अर्थ भी पहले होता है, बिफोर का अर्थ भी पहले होता है। तो यहाँ बिफोर भी नहीं आएगा, विद भी नहीं आएगा, बाय भी नहीं आएगा। किस चीज की आवश्यकता होगी, आर्टिकल की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही शब्द दे दिया प्रोसीड्स। ठीक है, एन आर्टिकल प्रोसीड्स ए वोवल साउंड, कि वोवल साउंड से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31। द बॉल फेल द वेल, वेल का अर्थ होता है कुआं। क्या होता है, कुआं। फेल में होता है गिरना। एग्जाम, हेडमास्टर एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि बॉल है वो कुएं में गिर गई। अब इनटू, इनटू होता है में, स्थान परिवर्तन। ऑन का अर्थ होता है ऊपर। एट का अर्थ होता है पर। और ओवर का अर्थ भी होता है ऊपर। ठीक है, अब देखिए बॉल है वो पहले बांटती और वहां से गिर करके कहां चली गई, कुएं के अंदर चली गई। उसका स्थान परिवर्तन हो गया। स्थान परिवर्तन के लिए प्रयोग करते हैं वो होता है इनटू का। किसका, इनटू का। तो द बॉल फेल इनटू द वेल। ठीक है, बॉल है वो कुएं में गिर गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। He came back within an hour the appointed time। सेकेंड ग्रेड टीचर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। He came back, वह वापिस आ गया within an hour, एक घंटे के अंदर ही। the appointed time, दिए गए समय के। तो यहाँ पे टिल, टिल का अर्थ होता है तक। until, जब तक। ऑफ का के की क्या करें, और बाई साथ बताने के लिए, तक के अर्थ में समय बताने के लिए। अब वाक्य ये कह रहा है कि वह दिए गए समय के एक घंटे के अंदर ही आ गया। तो काके की क्या अर्थ में प्रयोग होगा, ऑप्शन सी, जिसमें दिया हुआ है ऑफ। क्या आएगा, ऑफ। क्या है, ही केम बैक विद इन एन आवर, कि वह एक घंटे में ही आ गया। ऑफ द अपॉइंटेड टाइम, दिए गए समय के एक घंटे के अंदर ही वह वापिस लौटा। इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिसमें दिया हुआ है
ओफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33। देयर इज infection from pollutants now than ever before। सेकेंड ग्रेड टीचर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। पोल्यूटेंट्स प्रदूषक क्या होते हैं? प्रदूषक जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स। कि अब से पहले, आज से पहले जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनसे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहले में मच का अर्थ भी ज्यादा होता है, एलोट इसका अर्थ भी ज्यादा होता है, मोर इसका अर्थ भी ज्यादा होता है, ठीक है, और मोस्ट इसका अर्थ भी ज्यादा या अधिक होता है। क्या होता है? ज्यादा या अधिक। अब यहाँ पे देखिए वाक्य के अंदर क्या शब्द दे रखा है? देन। और देन है वो कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग करते हैं, और उसके साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री है वो मच मोर मोस्ट होती है, तो मोर सही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? मोर। देयर इज मोर इन्फेक्शन फ्रॉम पोल्यूटेंट्स नाउ देन एवर बिफोर, इसलिए राइट आंसर होगा मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34। आई गोट ए चेक Rs 5000 फ्रॉम माई फ्रेंड। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन आया था। पहला ऑप्शन है ऑफ, इसका तो फ्रेजल वर्ब के अंदर क्या जाता है, वैसे ऑफ का अर्थ होता है बंद करना, बंद करना। ठीक है, ऑफ का के संबंध में, का के की या फिर संबंध बताने के लिए, या फिर ओरिजिन बताने के लिए, ठीक है, उत्पत्ति बताने के लिए। ठीक है, ओन का अर्थ होता है ऊपर, और फोर का अर्थ होता है के लिए। यहाँ पे देखिए बात भी पैसे की हो रही है, Rs 5000 रुपीज। जब प्राइस की बात हो, मनी की बात हो, तो प्रयोग करते हैं फोर का। किसका? फोर का। राइट आंसर होगा डी, कि मैंने अपने मित्र से 5000 रुपए का चेक प्राप्त किया। आई गोट ए चेक फॉर Rs 5000 फ्रॉम माई फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। माई हाउस इज द बस स्टैंड एंड चर्च। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2021 में क्वेश्चन आया था कि मेरा घर है वो बस स्टैंड और चर्च के बीच में है। ठीक है, पहले में इनका अर्थ होता है में के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग होता है ऊपर के अर्थ में। ठीक है, बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, और इनसाइड का अर्थ होता है अंदर। क्या होता है? अंदर। क्या होता है? अंदर। अब बीच में कितने के? दो के। यहाँ पे भी बात हो रही है दी बस स्टैंड एंड चर्च। क्या हो रही है? बस स्टैंड एंड चर्च, दो के बीच में। जब दो के बीच की बात होती है तो प्रयोग करते हैं बिटवीन का। किसका करते हैं? बिटवीन का। इसलिए राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, जिसमें दिया हुआ है बिटवीन। माई हाउस इज बिटवीन द बस स्टैंड एंड चर्च, कि मेरा घर बस स्टैंड और चर्च के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36। द शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द लास्ट लीफ वाज रिटन ओ हेनरी, कि एक लघु कथा जिसका नाम है द लास्ट लीफ, उसे ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन में है इनटू का अर्थ होता है में, लेकिन गति होनी चाहिए, यहाँ कोई गति वाली बात भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, बाई में से बताने के लिए द्वारा। तो यहाँ पे बात चल रही है कि ये कहानी की जो लास्ट लीफ है वो किस के द्वारा लिखी गई थी।
ठीक है, तो दोबारा मध्यम बताने के लिए प्रयोग करते हैं बाई का। एट का अर्थ होता है पर, घड़ी का समय, छोटे स्थानों के लिए निश्चित दिशा बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। विद होता है साथ या तरीका बताने के लिए, इसलिए ये ऑप्शन दोनों गलत है। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ वाज रिटन बाय ओ हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। भगत सिंह डाइड द नेशन। ऑप्शन है फ्रॉम, फ्रॉम से, ऑन ऊपर, फॉर के लिए, बाई साथ, द्वारा। अब देखिए भगत सिंह है वो देश के लिए डाइड हुए थे, उन्होंने अपना बलिदान देश के लिए था, और के लिए क्या प्रयोग करते हैं फॉर का। तो भगत सिंह डाइड फॉर द नेशन, कि भगत सिंह है उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है फॉर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38। एक्टिंग आमिर खान इज आल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। कि एक्टिंग अभिनय के अलावा आमिर खान है वो सामाजिक कार्यों के अंदर भी इंटरेस्टेड है। विद मीन्स ऑप्शन ए में साथ, विद का अर्थ होता है साथ तरीका बताने के लिए, बिसाइड इसका अर्थ होता है पास में, इन इसका प्रयोग करते हैं में के अर्थ में, और बी साइड्स इसका अर्थ होता है के अलावा, के अलावा यानी कोई काम करने के अलावा कोई दूसरा काम भी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि आमिर खान है वो एक्टिंग के अलावा सोशल वर्क में भी इंटरेस्टेड है, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है डी, बिसाइड्स एक्टिंग, कि अभिनय के अलावा आमिर खान है वो सोशल वर्क में भी इंटरेस्टेड है, इसलिए राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है डी, जिसमें दिया हुआ है बिसाइड्स। क्या दिया हुआ है बिसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39। करेक्ट द एरर रिलेटिंग टू द प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में प्रीपोजिशन से संबंधित जो एरर है उसको ठीक करना है। ठीक है, वाक्य क्या है, मोस्ट ऑफ द लियो टॉलस्टॉयज वर्क्स, लियो टॉलस्टॉय के जितने भी कार्य हैं, हैव बीन ट्रांसलेटेड उनका अनुवाद किया गया है, टू हिंदी हिंदी में, एंड अदर इंडियन लैंग्वेज अन्य भारतीय भाषाओं में। ये क्वेश्चन आया था हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2017 में। हमारे ऑप्शन है फॉर, फ्रॉम, इनटू, बिसाइड्स। फॉर का प्रयोग करते हैं के लिए के अर्थ में। ठीक है, के लिए। फ्रॉम का अर्थ होता है से, इनटू होता है में, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन। ठीक है, और बिसाइड्स होता है के अलावा। अब वाक्य में देखिए जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है वो कौन सा है इस वाक्य में, यहाँ पे दे रखा है टू, ट्रांसलेटेड टू हिंदी। अब उनका ट्रांसलेशन वो लियो टॉल्स्टॉय इंग्लिश का कवि था, उसकी किताबें उसने किताबें अंग्रेजी में लिखी थी और उन्होंने उसको ट्रांसलेट किस में किया, हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में। तो उनका रूप परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तन है, हिंदी से वो अंग्रेजी में आ गए। तो यहाँ पे टू है वो गलत है, इसकी जगह क्या आएगा इनटू, हिंदी में क्या आएगा इनटू, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ क्या आना चाहिए टू की जगह इनटू, की ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40। करेक्ट द एरर रिलेटिंग टू द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। की प्रीपोजिशन से संबंधित गलती को सही कीजिए। वाक्य है द इकोनॉमी वाज हिट हार्ड विद द रिसेशंस। रिसेशंस होता है मंदी, क्या होता है व्यापारिक मंदी, आर्थिक मंदी। ठीक है, ऑफ द लेट 90s 90 के अंतिम समय में। हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2017 में ये क्वेश्चन आया था।
यहाँ पे प्रीपोजिशन दे रखा है विद। ठीक है, अपने ऑप्शन है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग होता है के अनुसार। क्या होता है? के अनुसार। एन का अर्थ होता है एक, एट होता है पर, बाई होता है द्वारा, माध्यम, तरीका, ये सब बताने के लिए प्रयोग करते हैं बाई का। तो 1990 के अंतिम समय में जो मंदी आई थी उसके द्वारा इकोनॉमी है वो हार्ड हिट हुई थी, उसके साथ हार्ड हिट नहीं हुई थी। यहाँ पे विद है वो गलत है। किस केस द्वारा हुई थी? 90s के अंदर जो मंदी आई थी। तो मध्यम बताने के लिए जो प्रयोग करते हैं होता है बाई। यहाँ पे विद की जगह क्या आएगा? बाई आएगा। क्या आएगा? बाई। हिट हार्ड बाय द रिसेशन ऑफ द लेट 90s, इसलिए ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है वो सही आएगा, जिसमें है बाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अपनी यहाँ पर समाप्त हुई। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को अपने चैनल से जोड़िए। धन्यवाद।